अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 27। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेंटिक्स पार्ट 3 लेक्सिकल रिलेशंस। टॉपिक 142 सिनोनिमी। सिनोनिमी क्या होता है? एक जैसे दो अल्फाज एक ही मीनिंग है पर दो अलग अलग अल्फाज हैं। टू और वर्ड्स मतलब अल्फाज मुतरादिफ। उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ। टू और मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिमीज। ऑलमोस्ट, नियरली, बिग, लार्ज, ब्रॉड, वाइड, बाय, परचेज। अल्फाज मुतरादिफ मतलब सिनोनिमी। इसमें उनका कहना है कि जब आप सेमनेस की बात करते हैं ना, कि एक जैसे मीनिंग हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि टोटल सेमनेस हो, कि एक वाकई बिल्कुल उसके जैसा ही दूसरा मीनिंग रखता हो। थोड़े सा हर एक वर्ड अपनी एक अलग वैल्यू रखता है, अपने एक अलग वॉल्यूम रखता है, ठीक है। मीनिंग ऑलमोस्ट वैसा हो सकता है, पर अगर आप टोटली सेमनेस की बात करें तो ये नहीं आ सकता। इसके अलावा उनका कहना है फॉर्मल और इनफॉर्मल में अलग होते हैं सिनोनिमीज। मतलब फॉर्मल में अगर आप एक वर्ड यूज़ करते हैं तो मे बी उसका इफ़ेक्ट अलग हो, और इनफॉर्मल में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग हो। टॉपिक नंबर 153 एंटोनमी। एंटोनमी अल्फाज मुतजाद, सिंपल, वर्ड्स ऑपोजिट, ठीक है। ये सिंपल है। टू फॉर्म्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनमीज। अब इसके टू आगे से टाइप्स हैं, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल कौन से होते हैं? वो ऑपोजिट्स जो कि हम मैयर कर सकते हैं, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हम मैयर कर सकते हैं, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक बिग और स्मॉल। They can be used in comparative constructions like I am bigger than you, a pony is smaller than a horse। ठीक है, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। जबकि नॉन ग्रेडेबल आपके कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑपोजिट्स होते हैं। मतलब दिन का क्या होगा? रात होगी। सफ़ेद का क्या होगा? ब्लैक होगा। वाइट, ब्लैक। और डेड का क्या होगा? अलाइव होगा। कोई बीच की सिचुएशन नहीं आ सकती, कोई बीच का ग्रेड नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जी ऐसे जो डायरेक्ट ऑपोजिट्स होते हैं वो होते हैं नॉन ग्रेडेबल एंटोनमीज। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बोलते हैं, और ये कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस में नहीं आ सकते, ठीक है। इसमें आपका मेल फीमेल आ जाता है, मैरिड सिंगल आ जाता है, ट्रू फॉल्स आ जाता है। जाहिर सी बात है, मैरिड होगा या सिंगल होगा, बीच का कोई ग्रेड आएगा? नहीं आएगा। टॉपिक नंबर 154 हाइपोनिमी। हाइपोनिमी क्या होता है कि आपने एक बड़ी टर्म के नीचे उसकी छोटी छोटी टर्म्स रख दी। मतलब द मीनिंग ऑफ वन फॉर्म इज इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, द रिलेशनशिप इज हाइपोनिमी। एक एनिमल की टर्म के नीचे कितने सारे एनिमल आ जाते हैं, डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगी, और जितने भी एनिमल हो सकते हैं वो उस जो होती है कैटेगरी के नीचे आ जाएंगे। तो ये जो आप एक कैटेगरी बना देते हैं वो होता है हिपोनिमी। रोज़ इज़ अ हिपोनिमी ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के अंदर कितने ही फ्लावर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब उनका ये कहना है कि हम हिपोनिमस कनेक्शंस में क्या करते हैं, एक हिरारिकल रिलेशनशिप्स बना देते हैं कि सबसे ऊपर टर्म एनिमल की है, उसके नीचे जितनी मर्जी टर्म बना दो, जितनी मर्जी एनिमल्स डाल दो उसके नीचे, एक जो हिरारिकल रिलेशनशिप्स वो बना देते हैं। और सुपर ऑर्डिनेट जो होती है वो हायर लेवल होता है उसका, ठीक है। टू और मोर वर्ड्स दैट शेयर द सेम सुपर ऑर्डिनेट टर्म आर को हाइपोनिम्स। या MCQs आपने याद रखना है कि दो अगर अल्फाज या दो से ज़्यादा अगर अल्फाज एक टर्म शेयर करें तो उस टर्म को क्या कहेंगे? सुपर ऑर्डिनेट टर्म कहेंगे। टू और मोर वर्ड्स दैट शेयर द सेम सुपर ऑर्डिनेट टर्म आर को हाइपोनिम्स। और वो जो टर्म्स उनके नीचे आएंगी, जो कैटेगरीज उस टर्म के नीचे आएंगी, उन्हें हम को हाइपोनिम्स बोलेंगे, ठीक है। ये जी जो को हाइपोनिम्स है, इसका क्या मतलब है? इज़ अ काइंड ऑफ, इसका ये मतलब है। ये भी MCQs है। और ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में? एन एस्प इज़ अ काइंड ऑफ स्नेक, ठीक है।
अब उनका ये कहना है कि इसमें खाली चीज़ें ही नहीं आ सकती, हाइपोनिम्स में खाली चीज़ें नहीं आ सकती, इसमें आप एक्शंस के भी जो होते हैं नाउन्स डाल सकते हैं। पंच, शूट और स्टैब, ये 3 चीज़ें एक्शंस में आ रही हैं। तो दीज कैटेगरीज कम अंडर द टर्म ऑफ इंजर, ये इस कैटेगरी के नीचे आ सकती हैं। ये को हाइपोनिम्स हो सकती हैं इंजर की, ठीक है। टॉपिक 155 प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स क्या होता है? अब आपने एक कैटेगरी तो बना दी, एक आपने सुपर ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या कहते हैं, हायरार्की बना दी, ऊपर एक बड़ी टर्म रख दी, उसके नीचे आपने छोटे छोटे उसके सारे वो डाल दिए जो भी उस कैटेगरी में आ रहे थे। अब उस कैटेगरी में जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपने बना देनी है। जैसे कि एनिमल के नीचे सारे एनिमल के टर्म के नीचे सारे एनिमल आ रहे हैं, उसमें सारे डॉग तो नहीं होंगे ना, हर तरह का एनिमल आएगा, तो डॉग की एक अलग स्पेसिफिकेशन आप कर देंगे, उसकी एक अलग कैटेगरी बना देंगे। जो कैट्स होंगी उसकी आप अलग कैटेगरी बना देंगे, कैंगरू की आप एक अलग कैटेगरी बना देंगे। इस तरह जो अलग अलग कैटेगरीज आप जब कर देते हैं एक बड़ी टर्म के नीचे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आप प्रोटोटाइप कहेंगे। अलग अलग टाइप्स बना देना, अलग अलग कैटेगरीज कर देना उनकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, ठीक है। द आइडिया ऑफ करेक्टरिस्टिक इंस्टेंस ऑफ अ कैटेगरी इज नॉन एज द प्रोटोटाइप। ठीक हो गया। जैसे कि अब ये यहाँ पे क्या, ये फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर कितना ही फर्नीचर आ जाता है, जितना मर्जी आप डाल लो फर्नीचर आ जाता है, पर उसके अंदर स्पेसिफिकेशन जब आप करें तो चेयर अलग होती है, बेड अलग होता है। तो इन चेयर्स को एक अलग कैटेगरी बना देना, उसे एक अलग टाइप के तौर पर बता देना, वो एक प्रोटोटाइप होगी, ठीक है। टॉपिक नंबर 156 होमोफोनमी, होमोनिमी एंड पॉलीसेमी। होमोफोनमी क्या होता है? होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है पर वो सेम वर्ड नहीं होते, वो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में लगते हैं पर वो एक जैसे वर्ड नहीं होते। जैसे बेयर बियर, मीट मीट, फ्लोर फ्लावर। तो ये इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं वो होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोनीम्स क्या होते हैं? एक वर्ड होता है, उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बैंक वो होता है जो कि किसी दरिया के किनारे से कैटेगराइज किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, वहाँ पे बैंक का वर्ड लगाया जाता है। एक बैंक वो होता है जो कि हम सबको पता है, जहाँ गली मोहल्लों में जो लगे हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक ही वर्ड है पर उसका मीनिंग अलग है, अलग अलग है। तो ऐसे जो मीनिंग होते हैं, वैसे जो वर्ड होते हैं वो होमोनीम्स कहलाते हैं, ठीक है। पॉलीसेमी क्या होता है? पॉलीसेमी होता है कि एक वर्ड है पर वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपना मीनिंग दे रहा है। मतलब यहाँ से आपको मीनिंग पता लगेगा। फूट, अब ये फूट एक वर्ड है, ठीक है। अब ये किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी बेड का भी हो सकता है, किसी माउंटेन का भी हो सकता है। रन, पर्सन डज, वाटर डज, कलर डज। रन भाग सकता है, कुछ भी भाग सकता है, पर्सन भाग सकता है, वाटर रन कर सकता है, कलर रन कर सकता है। तो ये जो पॉलीसेमी होता है ये एक वर्ड होता है जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपना मीनिंग देता है। पॉलीसेमी इज़ एन इंटरेस्टिंग phenomenon that concerns cases in which a word or phrase enjoys multiple related meanings, ठीक है। अब होमोसेमी और पॉलीसेमी का क्या फ़र्क है, क्या इसका डिफरेंस है? एक ही सिंबल फ़र्क है, वो आपने जान लेना है। होमोनिमी में क्या होता है कि अनरिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। एक वर्ड होता है, उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं पर वो एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं, रिलेट नहीं करते। एक बैंक है किनारे का, एक बैंक है दूसरा फाइनेंशियल, उस दूसरे से एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। पॉलीसेमी जो होते हैं मीनिंग वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जो ये ऊपर रन है ये बेसिकली रन ही है, भाग ही रहा है, वो चाहे कोई पर्सन भागे, वो चाहे कोई
वाटर रन करे, वो चाहे कलर्ड कोई ऐसे फ्लो करे, फ्लो की जगह हम रन लिख देते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो रिलेट करते हैं, ठीक है, ये एक फ़र्क है। टॉपिक नंबर 157, मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? इज़ एन अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स बेस्ड सिंपली ऑन अ क्लोज कनेक्शन इन एवरीडे एक्सपीरियंस। इसका अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो हम जो अपने कॉमन वे में एक चीज़ को ले लेते होते हैं ना, और उसको उसी चीज़ में उसी टाइप में बयान कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटोनिमी। मतलब कि ये कहने की बजाय कि भाई मैं पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, ये कह देते हैं मैं ज़रा होके आता हूँ बाहर से। ये इस तरह जो करते हैं ना, वो होते हैं मेटोनिमी। मतलब अ कंटेनर, कंटेंट्स, रिलेशन, बॉटल वाटर, कैन जूस। एक कंटेनर में आप क्या 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 आ जाता है? बोतल वाटर भी आ सकता है, कैन जूस, ये सब आ सकते हैं। पर आप एक क्या कहते हैं, कॉमन सी आप ले लेते होते हैं, वो चीज़ उठा लेते हैं और वो अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं कि समझ तो आ रहा है ना दूसरे को। तो जी ये मेटोनिमी में आ जाता है। जैसे वी ऑल्सो एक्सेप्ट द वाइट हाउस हैज़ अनाउंस्ड। अब वाइट हाउस में क्या आ जाता है? प्रेसिडेंट आ जाता है, उसका पूरा गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा वर्ड उठा लिया वाइट हाउस के, हाँ जी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है। फिलिंग अप द कार, कि मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, पेट्रोल भरवा रहा हूँ, ये नहीं कहा, फिलिंग अप द कार कह दिया। गिविंग समवन अ हैंड, किसी को मदद करना, अब हेल्प नहीं बोला, हैंड बोल दिया। अब जी ये देख लें, ये MCQs है। मेटोनिमी मीनिंग्स आर हाईली कन्वेंशनलाइज्ड एंड ईजी टू इंटरप्रेट। However, making sense of such expression often depend on context, background knowledge and inference. उनका कहना है कि ये हाईली कन्वेंशनलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा आम होते हैं ये सोसाइटी में या बोलचाल में, और कन्वेंशनलाइज्ड होते हैं, बहुत रिवायती होते हैं ये। और इनका ये है कि ये तब में आपकी समझ में आ सकते हैं जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बोले जा रहे हैं, बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता हो, और आपको ये पता हो कि आप वो जो कहना चाह रहा है क्या उसका मतलब है, किस वे में वो बोल रहा है। द स्ट्रिंग्स आर टू क्वाइट। अब खाली अगर इसका आपका कॉन्टेक्स्ट ना पता हो कि क्या इसका आगे पीछे से कुछ बात है, तो आपको ये बात समझ नहीं आ सकती। हाँ, अगर आपको पता हो कि म्यूज़िक बैकग्राउंड है, म्यूज़िक के आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई बोले द स्ट्रिंग्स आर टू क्वाइट, तो आपको पता लगेगा म्यूज़िक में ये आ जाएगा फिर चीज़। आई प्रेफर केबल। अब खाली ये जुमला आपसे कोई बोल दे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर रिगार्डिंग वो टीवी चैनल्स बोले तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट और आपको बैकग्राउंड मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।